मैं आदरणीय बदंत विनाचार्य महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के प्रणेता हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाओं को तहे दिल से मार्गदर्शन करें। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस जन समर्थन कार्यक्रम में नागार्जुन बौद्ध विहार समिति सालेकसा, रवाई स्मारक समिति सालेकसा, फुले स्मारक समिति सालेकसा, भारतीय बौद्ध महासभा तालुका सालेकसा, भारतीय बौद्ध महासभा शहर सालेकसा समता सैनिक दल और तमाम सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारी जितने भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जिन्होंने सालेकसा शहर में ये जन संवाद यात्रा निकाली और ये सभा का आयोजन किया, तो सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल मैत्री, बहुत बहुत साधुवाद। ये लड़ाई महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई क्यों लड़ी जाती है, उसके लड़ने के दो कारण बनते हैं। एक तो ये कि वो लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि वो हमारा अधिकार है और हमें नहीं मिल रहा, यानी अधिकार वो हमारा है, वो हमें नहीं मिल रहा और सरकार नहीं सुन रही, तो सरकार को सुनाने के लिए, अधिकार हासिल करने के लिए हमें वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। उस लड़ाई के लिए अधिकार हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति का हो, एक जाति का हो, एक शहर के लोगों का हो या एक राज्य के लोगों का हो, तो लड़ाई फिर शहर या राज्य स्तर की हो सकती है, पर ये अधिकार की लड़ाई नहीं है, ये विरासत की लड़ाई है। ये अधिकार नहीं है, ये विरासत की लड़ाई है और विरासत किसी एक राज्य की नहीं, एक जाति की नहीं, ये समस्त भारत की विरासत है और पूरे विश्व के बौद्धों की विरासत है। विरासत को बचाने की लड़ाई है। मैं अक्सर कह रहा हूं कि ये मांग नहीं रहे हम लोग इसको कि हमें दे दो, मांगना अलग चीज होता है, हमें बचाने का काम करना है। हमें बचाना है महाबोधि महाविहार पंडे पुरोहितों के पाखंड अंधविश्वास से, हमें बचाना है महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट कानून से, हमें बचाना है महाबोधि महाविहार सरकार के गैर कानूनी कानून से। जब महाबोधि महाविहार बचेगा, पंडे पुरोहितों से कब्जा मुक्त होगा, बीटी एक्ट रद्द होगा, तो तब जाकर भारत के बौद्ध और विश्व के बौद्ध अपनी मूल इतिहास को पूरे संसार के सामने जीवित कर सकते हैं। तो महाबोधि महाविहार बचाने के लिए ये लड़ाई 134 साल से लड़ी जा रही है और 134 साल से भारत में 6 पीढ़ियां आंदोलन चलाती चलाती चली गई। ये 7वीं पीढ़ी का आंदोलन है। 6 पीढ़ियां
वो सपना देखती रही, वो ख्वाब देखती रही कि उनके दौर में मुक्त हो जाएगा। तो वो भी कह सकते हैं मुसलमानों की तरह कि मक्का मदीना मुसलमानों के पास है, चर्च गिरजाघर ईसाइयों के पास है, गुरुद्वारे सिखों के पास है। तो भारत के बौद्ध भी एक दिन कहेंगे कि महाबोधि महाविहार हमारे पास है। तो ये ख्वाब और सपना देखते देखते 6 पीढ़ियां गुजर गई, ये 7वीं पीढ़ी में आप लोग आए हो। आप भी एक दिन चले जाओगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाओगे, आप भी चले जाओगे, पर जाना सभी को है। तो कुछ ना कुछ करके जरूर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करके जाए। कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं कि बस आप जीवन यापन का मतलब है कि आप एक मानव जीवन में आए, घर गृहस्थी जीवन जिया, बच्चों की परवरिश करी, मकान बनाए, उनकी पढ़ाई लिखाई करी, शादी विवाह कर दिए। ये एक जीवन यापन की जिंदगी है, ये कोई ऐतिहासिक जिंदगी नहीं है इतनी बड़ी, ये एक जीवन यापन जिंदगी है। समूचे विश्व के लोग इतनी जीवन तो जी लेते हैं, ये ऐतिहासिक जिंदगी नहीं। ऐतिहासिक जिंदगी कि कहते हैं कबीर साहब कि जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, कुछ ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू और जग रोए सारा। यानी आपके जाने के पश्चात लोग आपको याद कर सके। अपनों को तो सब याद करेंगे जब पड़ोसी गांव नगर शहर के लोग याद करें। तो आपके कर्मों में कुछ बल था, कुछ ताकत थी, आपके कर्म इतने बलशाली थे कि लोग आपको विदा करते समय ठिठक ठिठक के रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ऐसा एहसास जब नगर और राज्य शहर के लोगों को होने लगे तो समझना आपने जीवन नहीं यापन किया बल्कि इतिहास लिखा है। और इतिहास लिखा जा सकता है कि आप अपने मरने से पहले महाबोधि महाविहार मुक्त करा लो, मरने से पहले। तो कितने चाहते हो कि आप कि मरने से पहले महाबोधि महाविहार मुक्त कराओगे? मरने से पहले तो इतने तो चाहते हैं मरने से पहले, और मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो जल्दी करा लोगे, भूत बन गया ना, पंडों को चिपट जाना आके। क्योंकि हम जीवित रह के ही कुछ कर सकते हैं, मरने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए कह रहे हो कि मरने से पहले कि हम जब तक नहीं मरेंगे, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करा लेंगे, मरेंगे नहीं तब तक। और बौद्धों के लिए ये लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई नहीं कि भाई की भाई से लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई नहीं है, गांव मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, नगर शहर की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है। इन लड़ाइयों में तो आप जेल चले जाओगे, जेल चले जाओगे। अगर महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ोगे तो सम्मान सत्कार पाओगे। लड़ाइयों का फर्क होता है ना, लड़ाई का फर्क है ये। तो इसलिए जब लड़ाई लड़नी है तो भाई भाई से क्यों लड़ो, मोहल्ले नगर के लोगों से क्यों लड़ो, जाति पे लड़ाई क्यों लड़े? जब लड़ाई लड़नी है तो महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़े, कम से कम हम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, ऐसी लड़ाई लड़े। तो 134 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अब ये लड़ाई मैं कहता हूं कि अभी लड़नी नहीं है बल्कि ये लड़ाई जीतनी है। तो जीतने की तारीख एक होनी चाहिए, जीतने का स्थान एक होना चाहिए, जीतने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। तो 12 फरवरी 2026 को दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली जाम होनी चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। जब तक हमारी एकजुटता नजर नहीं आएगी सरकार को, तब तक सरकार ये बात मानने वाली बिल्कुल नहीं है।
सरकार को हमारी एकजुटता दिखनी चाहिए, हमारी ताकत दिखनी चाहिए। 134 साल कितने होते देखो, 100 साल से भी ज्यादा हो गए। 134 साल, 6 पीढ़ियां चले गए, 7वीं पीढ़ी जिंदा है। 134 साल में भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। तो मैं कह रहा हूं कि 134 साल लड़ाई लड़ी, ये केवल लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई नहीं लड़नी, हमें ताकतवर लड़ाई लड़नी है, हमें एकता की लड़ाई लड़नी है, हमें एकजुटता की लड़ाई लड़नी है। आंदोलन इस नाते इतिहास में नहीं लिखा जाता कि वो बहुत लंबा चला, कोई नहीं जानता था लंबे आंदोलन को। आंदोलन दर्ज होता है कि वो कितनी ताकत और कितनी शिद्दत और कितनी शक्ति से लड़ा गया। 2 अप्रैल 2018 में आप ही लोगों ने कितने साल आंदोलन चलाया? 2 अप्रैल 2018 में, मालूम है किसी को? ज्यादा साल नहीं हुए, 7 साल हुए। 7 साल पहले 2 अप्रैल 2018 में, ये तो 134 साल पुराना आंदोलन है, वो केवल साल, 2 साल, 10 साल या महीने, 6 महीने, महीना, 2 महीना नहीं चला, बल्कि एक दिन, मात्र एक दिन भारत के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने मिलकर केवल 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद करके मोदी को दिखाया कि भारत के अंबेडकरवादियों की ताकत कितनी बड़ी है, और उस दिन मोदी ने उनके उस कानून को बदलने से मना कर दिया। ताकत से जीता जाता आंदोलन, एक दिन की ताकत ने भी कमाल कर दिया। हम 134 साल में नहीं कर पा रहे, एक दिन की ताकत ने कमाल कर दिया, क्योंकि आंदोलन में ताकत थी, शक्ति थी। तो वो आपसे कहा जा रहा, 134 साल तक हम लोग आंदोलन लड़ते आ रहे। जब 6 जुलाई 1949 को ये बीटी एक्ट नाम का कानून बना, तब भारत में बौद्ध नहीं थे, इसलिए पंडित पुरोहितों की बातें मान ली गई, क्योंकि बौद्ध नहीं थे तो बौद्ध नहीं तो विरोध नहीं हुआ, और विरोध नहीं हुआ तो निर्विरोध वो कानून बन गया और वो चल गया। पर आज 76 सालों के बाद 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली, तो 1 2 लाख नहीं, आज भारत में करोड़ों बौद्ध है। इन करोड़ों बौद्धों को आज संकल्प लेना चाहिए कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया है, ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। ये संकल्प लेना चाहिए आपको, क्योंकि धर्म का जो वजूद है, धर्म का जो अस्तित्व है, महाबोधि महाविहार है। ऐसे मात्र केवल परिधान वस्त्र बदल लेने से धर्म का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक महाबोधि महाविहार से पंडों को बाहर ना कर दो, तब जाके हमारा अस्तित्व जिंदा होगा। जब हमारे बौद्धों की ताकत दिखाई देगी, जब बीटी एक्ट रद्द होगा, जब हम कह सकते हैं कि अगर मक्का मदीना मुसलमानों के पास है, हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के पास है, गुरुद्वारे सिखों के पास है, तो महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास है, तब जाके भारत में बौद्धों की ताकत का एहसास होगा। तो हमें ये करना होगा, और ये लड़ाई कोई इतनी लंबी नहीं, इतनी लंबी नहीं लड़नी, बल्कि इसे केवल कुछ दिन ही लड़ने, कुछ दिन, वो कुछ दिन में बस भारत के, पूरे भारत के बौद्धों को एकजुट होकर दिल्ली जाम कर देनी चाहिए। और दिल्ली जाम हो जाएगी तो मैं निश्चित कह रहा हूँ कि मोदी की नींद हराम हो जाएगी, और मोदी की नींद हराम होगी तो बिहार की सरकार की नींद हराम हो जाएगी, और बिहार की सरकार की नींद जिस दिन हराम हो जाएगी, उस दिन बीटी एक्ट रद्द हो जाएगा, महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। तो हम सब लोगों को मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी सर उठा के ये कह सके कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ कि जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए साथ दिया था, कंधे से कंधे मिलाकर दिल्ली गए थे और दिल्ली जाम किया था, महाबोधि महाविहार मुक्त किया था। तो ऐसा अगर आप अपनी पीढ़ी को
ये हिम्मत दे सके तो कसम खाओ कि आपके साला कसा से आप जितने लोग यहाँ शामिल हुए, इससे बड़ी संख्या में 4 महीने के बीच की तैयारी को अपने हाथों में लेकर खुद को जगाना है, अपने पड़ोसी को जगाना है, अपने नगर वासियों को जगाना है और आने वाली 12 फरवरी 2026 को सबको लेकर दिल्ली जाना है, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है। तो तैयार है? जाओगे आप दिल्ली? तो दिल्ली अगर जाओगे तो आप सच्चे पक्के बुद्धिस्ट हैं और आप लोगों का ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा पूरी होगी। इस 7वीं पीढ़ी में महाबोधि महाविहार जरूर मुक्त होगा, क्योंकि तीसरे टप्पे का आंदोलन है और ये हिसाब लगाया जाता है कि कोई काम अगर पहली बार ना हो तो बात चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार ना हो तो कोई बात नहीं, पर तीसरी बार काम जरूर पूरा होता है। ये तीसरी बार का आंदोलन है और तीसरी बार में जरूर पूरा होगा, ये हमारा वादा है। जब आप दिल्ली चले जाओगे तो पंडित पुरोहित बोधगया से चले जाएंगे। आप इस संकल्प के साथ 12 फरवरी 2026 को, कौन सी तारीख को? 12 फरवरी 2026। ये 12 फरवरी जाने क्यों है? जानते क्यों? क्योंकि 12 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ था। 12 फरवरी 2025 में माघी पूर्णिमा को आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए 1 साल पूरा होने पर हम ये दिखाएंगे कि हमने 365 दिनों में भारत के बौद्धों ने कितनी एकजुटता आई है, कितनी ताकत आई है, कितनी शक्ति आई है, इसका एहसास दिल्ली में चलकर भारत के बौद्ध दिखाएंगे। इसलिए 12 फरवरी को दिल्ली चलना है और बेटी एक्ट रद्द कराना है, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत सुमंगल, बहुत सुमंगल। नमन करते हैं बंदे जी, आपने जो हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाओं को जो महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के लिए जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर आने वाले 12 फरवरी 2026 को निश्चित तौर पर यहाँ से हम हजारों की संख्या में हम दिल्ली रवाना होंगे और आंदोलन में शामिल होंगे। इसके पश्चात मैं कार्यक्रम के समापन के लिए हमारे भारतीय नागरिक बौद्ध विहार समिति के माजी अध्यक्ष खेमराज जी साखरे, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम का समापन करें। आज 8/10/2025 इस रैली में हमारे मार्गदर्शक माननीय भंते विनाचार्य महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन प्रणेते